आइए मित्रों, के हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मोहर्रम, ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिलजुल के। आज की ये शाम, और मित्रों आज की ये शाम बड़ी कमाल की होने वाली है। यहां पर जितने शादीशुदा लोग हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। जो कुंवारे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जिनकी हुई नहीं है उनका अपने पास कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप मालूम, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है। बाबा तुलसी को तुलसी बनाया उनकी पत्नी रत्नावली ने। और जहां जितने कवि बैठे हैं शादीशुदा बहुतायात वे ही हैं जिन्हें घर से भगाया गया है। कुछ ओज में चले गए, कुछ खोज में चले गए, और कुछ डिस्पोज में चले गए। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़ेगी, सुनाइएगा। कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीबी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। बस इसी जिंदा दिली से सुनते रहिएगा। बस इसी गोत्र की चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। बहुत बढ़िया, तो निकालो 500 रुपए। घबराओ मत, पैसे नहीं, वो तो मैं आपको पुड़िया दे रहा हूं, देखो लेके आयो कि नहीं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं, बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। मजा आया तो ठोको ताली जोर से जरा। और मित्रों मजे की बात यह है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवर्नमेंट में टीचर हूं। जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है उतना बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो खड़ा होकर बोला, सर हमारे बाप ने बोला तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मेरे बाप मैं गंगा के उद्गम स्थान का पूछ रहा हूं। मैंने कहा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोर से बजना चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने मास्टर से कहा, मैंने मास्टर जी ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? सरकारी मास्टर था, उसका जवाब अगर बेरोजगारी का जवाब लगे तो तालियां बजाई। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतन मान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा को हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और दूसरी समस्या, मेरा खुद का बेटा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है, मेरे से बोला यार पापा का आप कवि सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो। मैंने कहा क्या हुआ, आइए खंडेलवाल साहब इनने बहुत शानदार चाय पिलाई है, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि जो हमें चाय पिलाता है वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और खंडेलवाल साहब भविष्य के मोदी भी हो सकते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। आइए सर। लेकिन क्योंकि बहुत भले आदमी है, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। मैंने, मेरे छोरे ने मुझसे कहा कि पापा यार कहाँ कवि सम्मेलन में मारे फिरते हो, मेरा हिंदी का पेपर है, कोई निबंध आता हो तो करा दो। मैंने मित्तल साहब
मफतलाल जी इधर। मफतलाल जी, हमने और मफतलाल जी ने पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से कर ली। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरे गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो। अबे मैंने कहा तू कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, एक काम करना, गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना, जानवर का नाम चिपका देना। मैं तीसरे दिन कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू क्या हुआ, पेपर हो गया? वो बोला हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। अबे मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। वो बोला बाप पे आया था। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? वो लगा लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जब वो ये लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। और कमाल बात यहीं पे खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली आप बजाना, क्योंकि एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, क्योंकि कवि का लड़का है। वो ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करता हूं, फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से बात कि मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। ताली जोर से बजाओ। मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। और हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से, हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से जिन्हें जेलों में होना था वही संसद में जा बैठे। परम आदरणीय, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर अच्छी लगे तो पूरा सदन ताली बजाए। किसी शायर ने कहा है कि इससे बढ़कर वक्त क्या इंसान पर ढाता सितम। इनको देखो और मेरी पंक्तियां सुनो कि इससे बढ़कर वक्त क्या इंसान पर ढाता सितम, जिस्म बूढ़ा कर दिया पर दिल जवा रहने दिया। तो इनका दिल अभी जवा है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय पदम अलवेला जी आइए भाई साहब। के उठ सुनो, आप सुनो कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे। ताली जोर से बजाना, मस्ती कविता है, केवल 5-10 लाइन है। सुनिए डॉक्टर साहब कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे। भाई साहब ये उनके लिए, भाई साहब इधर हुजूर। अब देखो हम कभी बड़े हैं, इशारों में बात करते, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आप ताली जरूर बजाना। लेकिन कसम है भाभी की आपको, है ना, मतलब पड़ोसी की भाभी की, आपकी नहीं। कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर धीरे धीरे। और शेर सुने कि पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, चोरों ने तोड़े शटर। अब इतनी जोर से बोलना कि पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, चोरों ने तोड़े शटर। इधर धीरे धीरे। और साहब एक शेर सुनाता हूं, करवा चौथ का व्रत आता है भाई साहब, और करवा चौथ के व्रत के दिन मेरी बीवी जो धमकी देती है बस उस पर सुनिएगा। हाँ तो करवा चौथ पे और क्या करें, उधर भी जाएंगे, आप चिंता मत करो। और करवा चौथ पे सुनिए, इधर धीरे धीरे। और सुनेगा, अगर उनकी मांगे जो
पूरी न होंगी अगर इनकी मांगे जो, ये है वो कि अगर इनकी मांगे जो पूरी न होंगी तो भाभी करेगी मर्डर, तो भाभी करेगी मर्डर धीरे धीरे इधर धी। और साहब एक बार क्या हुआ, मैं नगर पालिका का टिकट मुझे मिला भाई साहब, दुर्भाग्य से मुझे नगर पालिका का टिकट मिला और सौभाग्य से कट गया। जो मेरे एक मित्र हैं, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के मित्र थे, वो बने। मैंने उससे पूछा यार भाई साहब आप नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, हाँ नगर पालिका पैसे दे देना कुछ 1500 पड़े हों तो। यार भाई साहब इतनी तो बनती है यार, बताओ इतने भाजपाइयों के अकेला कलेजा छाती जला रहे तुम्हारे लाने, है ना। बजाओ ताली भाई साहब के लाने। अभी ममतलाल जी को 2100 रुपए देंगे वो हमें देने के लिए, है ना। तो फिर हम पढ़ेंगे वही जहां से हम निकले थे। तो इधर धीरे, हाँ मेरे को टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब क्या हाल है। कह लगे यार संतोष मत पूछ, मैं अध्यक्ष बन के फंस गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कह लगे रात को 3 बजे लोग मुझे फोन आते हैं, कह लगे भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं सत्यनारायण की कथा वाँच रहे हैं। अब रात को 3 बजे आदमी सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। और लेकिन साहब बस इसी पे मैंने एक शेर कहा, क्या एक बार ताली माली तो बजाओ। बस आपसे तो ताली भी ढंग से नहीं बज रही भाई साहब, कैसे भारत जोड़ोगे आप। बस समस्या इधर फंसी पड़ी है। भारत तो जुड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेगा, जेब में नहीं है नामा और फाड़ रहे हैं पजामा। तो ये 4 पंक्तियां सुनेगा कि मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है, मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है कि जब उसने खोला गटर, जोर से बोलो, कि जब उसने खोला गटर। एक पंक्तियां, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिए कैसे हास्य में पाकिस्तान को कैसे निपटाया जा सकता है। हाँ पहले बोल झाड़ी वारे की जय। कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। वाह वाह कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। और जितनी थुतड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। तालियां अब बचाना। कि जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे नेता उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम समय में एक छंद और सुनाना चाहता हूँ। एक छंद है, 4 पंक्तियां सुनिए कि जो जाए ससुराल बराबर, जो जाए ससुराल बराबर इज्जत ना हो बाल बराबर। हाय 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 हाय। जो जाए ससुराल बराबर इज्जत ना हो बाल बराबर और साले ससुरे ऐसा समझे घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या बात है। ताली बजते रहना चाहिए। आप तो बस जितनी बची है मेरे किस्मत में उतनी बजेंगी, है ना। एक छंद और पढ़ता हूं, इसके बाद एक गीत और मेरी अपनी बात को मैं यहाँ समापन कर दूंगा। हमारे बेटा महाराज जी एक कविता के माध्यम से सीधी सीधी माँ पे एक कविता मैंने लिखी है, इन दिनों पढ़ रहा हूँ चूंकि समय कम है और वो कविता मुझे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे मंच के जो मेरे मित्र बैठे हैं शायद उन्हें भी नहीं सुनी है। और मैं ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छे गीतकार गज़लकार हैं। मैं चाहता हूँ कि इस रचना को सुनकर वो भी मेरी इस कविता की समीक्षा करें। क्यों कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी किस्मत से कौन लड़े पनघट पर प्यासे लोग खड़े। माँ पर एक रचना आपको बहुत छोटी सी है, 5-10 लाइन की सुनिएगा। कि कभी सुनो, अगर आपको अपनी मम्मी अपनी माताजी अपनी माँ याद आ जाए तो मैंने ये रचना नहीं लिखी है, जो मैंने जिया है।
मैं गप सटा के नहीं लिखता, मैंने जो जिया है बस वो लिखा है। वाह। सुनिएगा कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, क्या बात है। कभी कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा हाय बनाती हाय थी। हाय हाय। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और गरीबी का हाल, हम गरीब लोग थे, आपने भी देखा होगा कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, हाँ। मिश्रा जी शेर सुनिएगा, स्वागत है। कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। हाय वाह। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और आपने बिल्कुल भोगा होगा कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। क्या बात है। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। और मित्रों, मेरी माँ पिछले साल गुजरी, मैं जब मेरी पिछले साल 55 वर्ष की आयु थी, तो मैंने एक शेर उसी पे कहा कि मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। हाय हाय हाय। बेटे की कोई उम्र नहीं होती माँ के सामने। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती क्या थी। बात है। वाह वाह। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। और एक शेर सुने, आपने देखा होगा कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। क्या बात है। वाह वाह। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और दोस्तों, बचपन में एक सीन देखा, दादा पंडित जी, बचपन में एक सीन देखा होगा, जब माँ हमको सुलाती है तो ऐसे हाथ का तकिया लगाती है, तब हमें सुलाती है। बस अगर इस सीन पर मैंने अपने दिल की बात कह दी हो तो पूरा सदन माँ के सम्मान में ताली बजाए, मेरे सम्मान में नहीं। लेकिन बात कमाल की हो गई है कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती क्या थी। बात है। वाह। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और हम लोग गांव के लोग हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो दुआएं दीजिएगा। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। क्या बात है। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, वाह, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी।